सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं दिनेश परसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सुबह सुबह सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के मौसम का शानदार सा नज़ारा। हल्की हल्की धूप आ रही है अभी सामने से, और बाकी देखिए मौसम एकदम से शांत और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, बड़ी शानदार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है 1 अक्टूबर। तो आज पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें थोड़ी देर में फिर आज, क्योंकि संडे है लेकिन फिर भी हमें ऑफिस में बुलाया गया है, तो वहाँ भी जाना है। और अभी सुबह सुबह का समय है और मेरा सुबह सुबह समय होता है दूध लेने का। लेकिन आज हमारा दूध ना बहुत दूर से लगा है, क्योंकि जहाँ छोटी दादी के यहाँ जाते थे वहाँ से दूध अब बंद हो गया है, क्योंकि दादी जी की गाय कम दूध दे रही थी। और साथ ही आज पिताजी के श्राद्ध भी हैं, तो पहले दूध ले आता हूँ ना। दूध लेने जा रहा हूँ मैं कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा कैसा है हमारे आसपास का माहौल। तो यहाँ जी ऊपर चोटियों पे तो लगभग मौसम सही रह रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखें तो यहाँ घाटियों से ना हल्का हल्का कोहरा भी आ रहा है ऊपर को। तो अब सर्दियाँ बढ़ने लगी और पूरे सर्दियों भर घाटियों का हाल ऐसा ही होता है। जबकि जो चोटियाँ हैं, ऊपर के टॉप के पहाड़ हैं, यहाँ का मौसम आमतौर पे साफ रहता है सुबह सुबह। तो जी फाइनली पहुँच गए ऊपर वाली बाखली में। ओ दिब्बी, क्या करनी? आओ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और क्या हाल से? मैं बैठ के लिया मेरे ताई याद होल कि नहीं होल? तो जी आज से हमारा दूध लगेगा ताई जी के घर से। चलो ठीक दादी, ताई। अच्छा ताई बताओ, ये खो की होने वो खा हम श्राद्ध भी से वो मतलब दादा पापा को अब माजिल बेल के खो की है बल। ओ, और ये ताऊ जी के केले के पेड़ हैं ये बहुत जबरदस्त। ताऊ जी का व्यापार तो जबरदस्त होने वाला है इस बार केले का। कितने रुपए दर्जन बेचोगे? हैं? खाने के लिए हो जाए भाई, बहुत है। चलो फिर, ताई ने आज पहली बार दे दिया हमको दूध, धन्यवाद ताई। ठीक है चलो चलन सब। हाँ तो चलिए फिर अब निकलते हैं नीचे के लिए। और यहाँ से ना नज़ारा तो बड़ा ही शानदार दिखता है, और धूप भी अब चढ़ने लगी है धीरे धीरे, लेकिन हल्की हल्की धूप है, थोड़ी देर में चटक धूप आएगी। तो चलिए रास्ता देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी रास्ते में काई लगी है तो फिसलन भी हो सकती है। तो जी वापसी में ना मुझे बहुत घूम के आना पड़ा, क्योंकि अभी मम्मी ने कुछ चीज़ें मंगा दी थी जो कि हम श्राद्ध में चढ़ाते हैं ज़रूर। ये खोकी की टहनी है, तो खोकी के पत्ते हैं, और साथ ही कपास के फूल हैं। तो ये 2 चीज़ें ना हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाते हैं जब भी श्राद्ध करते हैं किन्हीं भी पितरों का। तो मम्मी ने कहा था कि लेते आना, लेकिन बहुत दूर फिर जंगल में जाना पड़ा मुझे, और वहाँ से मिले ये। तो ये हैं अज्जू भाई लोगों की भैंस और गाय, और ये साथ ही उनकी गौशाला। हाँ तो जी अभी हमारे साथ है, मतलब मुझे देखिए यहाँ पे दादी जी कुछ फूल पत्ती लेके आ रही हैं। तो दादी जी से पूछते हैं कि ये फूल पत्तियाँ आज क्यों ला रही दादी जी, और इनका आज के दिन के लिए क्या महत्व। आज दादी दादा अभी श्राद्ध है ना, तो दादा श्राद्ध में दादी बहुत सारी चीजें लाई कि जो हमारा शायद आने वाले पीड़ित के बारे में जानने नहीं चाहिए। तो दादी क्या क्या चढ़ो श्राद्ध में, ये बता दी जरा। ये पत्ती भी चढ़ती है, कुपत्ती ये वाली ये क्या ये गढ़वाली में बोल। गढ़वाली में बोला। खोकी। अच्छा ये खोकी पात भी चढ़ो एक, कपास भी चढ़ो 2, ये कुछ। अच्छा कुछ 3 चीज यूँ चढ़ा ना। और यूँ के पात, ये हल्दी का। अच्छा यूँ हल्दी पात, यूँ को लगन। ये इसमें पितरों का नाम कर छिप पितरों नौ रखी जानी पातों में, मतलब जो प्रसाद चढ़ो आज वो मैं चढ़ो हल्दी पात में। तो ये है जी हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो हमें तो इन चीज़ों का आभास भी नहीं है कि जब श्राद्ध में हमारे यहाँ कोई भी मतलब अगर चढ़ाते हैं श्राद्ध में पितरों के लिए, तो उसमें ये कुश के पत्ते हो गए, कपास हो गया, और एक खोकी के पास। बहुत बड़ी की। अच्छा पुराणों से हमारे यही चढ़ाते आए ना। तो जो भी श्राद्ध हो लिए जरूर चढ़ो ना। ये श्राद्ध में चढ़ो। अच्छा जो पितृपक्ष श्राद्ध में, और प्रसाद जो चढ़ोल तो हल्दी पात में। चलो ठीक है। खीर, पूड़ी, पकौड़ी और गुलगुला और सब्जी, 14 किस्म की सब्जी बने, 14 चीजें बनाए हुए ना। चल 11 लगा, 11 किस्म की सब्जी, मतलब कम से कम 7 और कम नीचे तो 7। हाँ और मैं क्या डालन कम है सब्जी में आलू है 1, लौकी हुए 2, कद्दू हुए 3, छिमल बच्ची क्या है ना
गुदड़ी है 4 और ये मीठ करेल, भिंडी, सगे मर्च, गीठी और ये गढ़ेरी पात, राई का पात, लूण नहीं डाला, बिना लूण पूजा मतलब अलूण भुजी निकाला नहीं जिसमें कि नमक नहीं पड़ता, वो नमक वो वाली सब्जी चढ़ती है पितरों के लिए। चलो ठीक है, धन्यवाद दादी जी ये बात हम तक बताने के लिए, और हमारे द्वारा जितने भी लोग सुनेंगे उन तक भी ये जानकारी मिलेगी। ठीक है दिक्सु, और दिक्सु ने भी समझ लिया ना। ठीक है, अगली बार जब दादी भूल जाएगी तो दादी को याद भी दिलाना है। बेटा ये क्या हाथ पे दे मिली लोग बोल दस भैया हाथ पे जुआन लियो मिलना तो वो मिलू मंगराओ। तो अब मेरी दोनों दीदियां भी आ गई हैं पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आज दादा और पिताजी का श्राद्ध है। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक। तो ये चलिए फिर तर्पण का कार्यक्रम भी हो गया है। थोड़ा देरी हुई क्योंकि हमारे जो पुरोहित जी थे वो नहीं आ पाए, तो हमारे मित्र बड़ौला जी, जो कि बड़ौला जी भी ये कर्मकांड की विद्वता रखते हैं, तो बड़ौला जी को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा, इसलिए थोड़ा समय लग गया। साथ में देवली जी भी आए हैं और अब निकल रहे हैं हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए विद्यालय में, जो कि जरूरी काम काज है। बुढ़ी क्या हुई, तो चलते हैं अब सीधे पांडवाखाल स्कूल में और मंजू हम जा रहे हैं फिर से खेतों की तरफ, क्योंकि आजकल एकमात्र काम है जिसको सब समय मिला, जो जब भी घर आ रहा सीधे खेतों में ही भाग रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। खासकर हमारे यहाँ तो घास का ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर भी दादी जी ने मतलब इन्होंने जो फौजी चाचा है इनका भी घास सूख रहा है यहाँ पे, तो हर किसी की यही मेहनत चल रही है। और मौसम देखिए लाजवाब है जी। हम आए हैं अपने खेतों में और असोज का काम निपटाने के लिए। और पहले ये खेत ना हमारे हुआ करते थे, शानदार सी उपज इनमें होती थी, मंडुआ होता था, जौ होता था, धान इनमें होता था, गेहूं होता था, क्या ऐसी फसल थी जो इनमें नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल घास के अलावा कुछ नहीं। मजबूरी भी है। पहली ये कि अब आदमी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, मतलब घर गांव में बहुत कम आदमी रह गए, अपने घर में ही कम आदमी रह गए हैं। दूसरा जंगली जानवरों का एकमात्र बड़ा कारण है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब घास काट रहे हैं इसमें,
और इतना काट दिया है। मंजू तो लगी है, मैं तो बीच बीच में रेस्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मंजू लगातार लगी हुई है। हमको 1 घंटा हो गया खेत में आए हुए, लगभग हो ही चुका है हमारा। और अब हमारा होगा ड्रिंक ब्रेक। तो अभी मंजू घास की पुली बांध रही है। कितने बांध दिए? 4-5 वहाँ पे बांधे हैं और अभी यहाँ पे हैं। तो मंजू ये घास बांध देगी, उसके बाद ड्रिंक ब्रेक होगा और हम पियेंगे ठंडा शीतल पेयजल। तो जी फिर अब चलिए, अब घास हमारा पूरा हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 डंप लगे हुए हैं और अब सोटी लगाने की तैयारी हो रही है। और सोटी लगाने में ज़रा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि सोटी का यानी जो लकड़ी का ऊपरी हिस्सा होता है बड़ा नुकीला होता है, और अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी से इस कार्य को करना पड़ता है। तो चलिए फिर अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अंधेरा भी अब होने को है। तो चले फिर, उचाओ 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 उचाओ, चलो जी चले।